हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में किस तरीके से वहन होता है, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य में वहन किस तरीके से होता है, वो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में वहन। ठीक, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता होना चाहिए। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक, तो पहले क्या पता होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि वहन क्या कहलाता है? किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना वहन कहलाता है। अब ये वहन, ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरीके से होता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं प्लांट्स के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट होती हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती हैं और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये इस वीडियो में हमें पढ़ना है। आज के टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं? तो सबसे पहले तो है वाटर, सबसे पहले है वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स, और क्या है? फूड है। ठीक है, क्या है? जल है और खनिज है। जल और खनिज और साथ में भोजन। ये ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं, कौन कौन इनको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के टिश्यू होते हैं, प्लांट्स के अंदर, जिनको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टर टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टर टिश्यू। हिंदी में कहते हैं उनको संवहनी ऊतक। क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक कहते हैं। किसके अंदर होते हैं? प्लांट्स के अंदर होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। दो ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, दो संवहनी ऊतक होते हैं। किसके अंदर? पादपों में, पेड़ पौधों में दो तरह के संवहनी ऊतक होते हैं। पहला होता है जाइलम, पहले का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। दूसरे का नाम क्या है? फ्लोएम। जो जाइलम है वो क्या करता है? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को और मिनरल्स को। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फ्लोएम होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आगे चलो इसकी एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों से होता है। दो टिश्यू हैं प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। पहले का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। ठीक, जो जाइलम है, जाइलम किसे ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद हम देखेंगे फूड जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या? अब हम देखेंगे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर, वो हम देखते हैं। ठीक है, पादप में जल का वहन किस तरीके से होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जो जाइलम है, जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को? रूट से, फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स। रूट्स टू अपर पार्ट्स। ठीक है, देखिए ये प्लांट की रूट्स हैं, ये क्या है? ये रूट्स हैं, और इन रूट से पानी जा रहा है। और कहाँ जा रहा है पानी? ऊपर की तरफ। प्लांट में ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? पानी जा रहा है। तो पानी कहाँ से जा रहा है? रूट से। कहाँ जा रहा है? पेड़ के ऊपर वाले हिस्से तक जा रहा है, तो अपर पार्ट्स तक जा रहा है प्लांट के। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? रूट से अपर पार्ट तक, पेड़ के ऊपर के हिस्से तक ट्रांसपोर्ट होता है वाटर। ठीक है, आगे ये जो जाइलम है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स
जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन यूनी डायरेक्शन। क्या करता है? वाटर को यूनी डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है। और वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो होती है सिर्फ अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ। अपवर्ड देखिए यहाँ पर रूट से ऊपर की तरफ ज़्यादा, तो रूट नीचे है और जो इसका अपर पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। तो क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे आता है, ऐसा नहीं होता प्लांट के अंदर कि पानी ऊपर से नीचे आएगा। पानी हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? रूट से अपर पार्ट तक जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही दिशा में जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? यूनी डायरेक्शन। और वो यूनी डायरेक्शन कैसी होती है? अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो हमेशा जो जाइलम है वो क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में। और वो कैसी होती है? अपवर्ड होती है। ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ होती है? दैट इज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। क्या करता है? वो रूट से लीव तक ट्रांसपोर्ट करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट जो है करता है। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है, ये जो वाटर की मूवमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ, वाटर कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी जो मूवमेंट है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में है। क्या हो रहा है? ये जो मूवमेंट है इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में है। ठीक है। तो जो मूवमेंट होती है वाटर की, मूवमेंट ऑफ वाटर, तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है जो ऊपर की डायरेक्शन में होती है, या फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए अगेंस्ट द ग्रेविटी। मूवमेंट जो वाटर होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? ये मक्खी, मूवमेंट ऑफ वाटर है कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, फ्रॉम रूट्स टू लीव। कैसी है वो? अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये। इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी कहाँ लगती है? ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, लेकिन वाटर की मूवमेंट क्या हो रही है? ऊपर की तरफ हो रही है। तो इसको क्या चाहिए? एक तरीके का प्रेशर चाहिए जो कि इसको ऊपर की तरफ धकेल सके, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और वाटर नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। तो क्या चाहिए? इसको एक प्रेशर चाहिए जिसको ऊपर की तरफ, वो जिससे कि ऊपर की तरफ वाटर जो मूवमेंट कर सके। तो वाटर जब मूव करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, दो तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, वाटर मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय टू वेज, बाय टू वेज। पहला है रूट प्रेशर, पहला है रूट प्रेशर, और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। दोनों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। पहला क्या है? रूट प्रेशर, और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? प्लांट के अंदर दो टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अभी हम जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कराता है? जाइलम फूड को, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है। सॉरी, किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है? वाटर को, पानी को ट्रांसपोर्ट कराता है जाइलम। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता किस तरीके से। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के थ्रू होता किस तरीके से? तो जो जाइलम है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को कहाँ से? रूट से अपर पार्ट तक, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। ठीक। जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? नीचे से ऊपर की तरफ वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि क्या है? फ्रॉम रूट्स टू लीव। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, रूट से लीव तक वाटर को ट्रांसपोर्ट जो है करता है। ठीक है। अब ये जो वाटर की मूवमेंट है नीचे से ऊपर,
फ्रॉम रूट्स टू लीव, जड़ों से पत्तियों तक जो वाटर की मूवमेंट है वो कैसी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। कैसी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। क्यों, क्योंकि वाटर तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, लेकिन ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लगती है। तो जो वाटर है वो कैसे मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव कर रहा है। तो इसको ये दो तरीके से कर पाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वाटर मूव कर रहा है ये दो तरीके से कर पाता है। पहला है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो पहले हम देखते हैं रूट प्रेशर में क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं किसके बारे में, पहले हम देखते हैं रूट प्रेशर के बारे में। रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर के थ्रू किस तरीके से मूवमेंट जो है होती है, ठीक है। तो देखो रूट प्रेशर, रूट प्रेशर से कैसे होता है। तो जो रूट है वो रूट किसके अंदर होती है, जड़ किसकी कहाँ पर होती है, पेड़ की मिट्टी में होती है। तो रूट की जो सेल्स होंगी, रूट सेल्स होंगी, वो किसके कांटेक्ट में होंगी, सॉइल के कांटेक्ट में होंगी। तो वही है कि रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद सॉइल, रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद सॉइल टेक अप आयंस। तो रूट है, रूट मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है। तो रूट की सेल्स होंगी वो सॉइल के कांटेक्ट में रहती है, मिट्टी के कांटेक्ट में रहती है। तो जब रूट सेल्स सॉइल के कांटेक्ट में रहती है तो वो वहाँ से क्या लेती रहती है, आयंस को लेती रहती है। क्या लेती रहती है, आयंस को लेती रहती है। जिससे क्या होता है, जो रूट सेल होती है, जो रूट सेल होती हैं, तो ये जो रूट सेल होती है उनका क्या होता है, वो root cells have more ions than soil and root cells have less water than soil। क्या कह रहे हैं, जो रूट सेल है उनके पास आयन तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो वाटर होता है वो वाटर कम हो जाता है। वो क्या होता है, जो रूट सेल है वो सॉइल के कांटेक्ट में रहती है और सॉइल के कांटेक्ट में रहने से वो क्या करती है, लगातार उससे आयंस लेती रहती है। मतलब आयंस जो है वो सॉइल से रूट में जाता रहता है। तो क्या होता है, रूट के पास ज़्यादा आयंस हो जाते हैं और जो सॉइल होती है उसके पास आयंस कम रहते हैं। इसी के उल्टा क्या हो जाता है, जो सॉइल होती है सॉइल के पास ज़्यादा पानी रहता है, ज़्यादा वाटर रहता है, और जो रूट सेल्स होती है उनके पास कम वाटर रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूट सेल्स हैव मोर आयंस दैन सॉइल। क्या होता है कि जो रूट सेल्स होती हैं उनके पास ज़्यादा आयंस होते हैं सॉइल से, एंड रूट सेल्स हैव लेस वाटर दैन सॉइल, और जो पानी होता है वो सॉइल से कम होता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक डिफरेंस आ जाता है। क्या हो जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। किसके बीच में किसका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, difference in concentration of water between soil and रूट सेल। इससे क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्यों, सॉइल के पास ज़्यादा वाटर है, रूट सेल के पास कम है, तो एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो इससे क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बिटवीन सॉइल एंड रूट। तो इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, इस डिफरेंस को कम करने के लिए जो वाटर होता है वो मूव कर जाता है, किस में, वाटर मूव्स इनटू रूट फ्रॉम सॉइल। तो इससे क्या हो जाता है, वाटर रूट से सॉइल में मूव कर जाता है। ठीक है, क्या हुआ, वाटर रूट से सॉइल में मूव कर जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है आगे।
जैसे कि देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? जाइलम की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और कैसे डायरेक्शन में होता है? यूनि डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ होता है। अभी ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ठीक है। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो इसको ऊपर की तरफ चढ़ना है तो क्या होना चाहिए? दो चीज़ें इसको चाहिए होती हैं, पहला रूट प्रेशर और दूसरा ट्रांसपिरेशनल पुल। इन दोनों की मदद से क्या कर पाता है? वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ चढ़ पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम रूट प्रेशर। दो चीज़ें देखी हमने, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम रूट प्रेशर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तो जो रूट सेल्स होती हैं वो सॉइल के कांटेक्ट में रहती हैं और उससे क्या लेती रहती हैं? वो आयंस को लेती रहती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में यानी मिट्टी के संपर्क में रहती है, मिट्टी के कांटेक्ट में रहती हैं और वो उससे क्या लेती रहती है? सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती रहती है। क्या लेती रहती हैं? उससे आयन उससे जो है लेती रहती हैं। इससे क्या होता है? एक तरफ कम आयन हो जाते हैं, एक तरफ ज़्यादा आयन हो जाते हैं, ठीक है। रूट सेल्स में ज़्यादा आयन हो जाते हैं और सॉइल में कम आयन हो जाते हैं। वैसे ही सॉइल के पास ज़्यादा वाटर हो जाता है और रूट के पास कम वाटर जो है हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस। इससे क्या हो जाता है? जो वाटर की कंसंट्रेशन और आयंस की जो कंसंट्रेशन के अंदर क्या हो जाता है? डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। ये जड़ और मृदा के मध्य आयन की सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न कर रहा था। क्या बन जाता है? एक अंतर बन जाता है ना, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। तो क्या होता है? जो वाटर होता है वाटर मूव कर जाता है इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट। वाटर क्या कर जाता है? रूट के अंदर मूव कर जाता है। कहाँ से? फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो क्या होता है? वाटर जो होता है वो उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए किसके अंदर चला जाता है? रूट से, सॉइल से रूट के अंदर जो है चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। ये तो हो गया पहला किसका? रूट प्रेशर का, ठीक है। फिर उसके बाद अगला दे रखा है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशनल पुल देखना था हमें। ट्रांसपिरेशनल पुल देखना था हमें, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल था पहला, था रूट प्रेशर जो कि हमने पढ़ लिया। दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि क्या है? ट्रांसपिरेशन है। क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन देखो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेम है, जैसे कि स्टेम है, लीव है, ठीक है। ये सब क्या है? एरियल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इनसे वाटर का लॉस होना, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होना? वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से होता है? लीव से होता है। कहाँ से होता है? बेसिकली लीव से होता है। क्यों? क्योंकि जो लीफ होती है, लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा क्या करते हैं? ओपन और क्लोज होते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशन हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा खुला रहता है। स्टोमेटा खुला रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसमें से वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, जिससे क्या हो जाता है? वाटर का लॉस हो जाता है। और वाटर का लॉस होने क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर समझिए इसको इस तरीके से कि जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट, देखो यहाँ से वाटर जा रहा है ऊपर की तरफ और ये ऊपर गया, ऊपर के एरियल पार्ट्स तक यहाँ तक चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वाटर है वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वाटर ऊपर की तरफ, यानी कि एटमॉस्फेयर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अब एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होगा, मान लो इस हिस्से से पानी चला गया तो यहाँ पर पानी की कमी हो गई। फिर उसके नीचे वाले हिस्से में वाटर होगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, इस वाले हिस्से में पानी की कमी हो गई। फिर यहाँ इसके नीचे वाले हिस्से से इसमें आ जाएगा तो इसके नीचे वाले हिस्से में कमी हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है? पुल बन जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसपिरेशनल पुल, एक खिंचाव बन जाता है, एक सक्शन जो है मीडियम क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? खिंचाव पैदा हो जाता है,
क्या हो जाता है, फिर रूट्स के अंदर जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे कि वाटर को क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ खींचा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर यहाँ पर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। जब ट्रांसपीरेशन हो जाएगा तो इस हिस्से से पानी चला जाएगा, फिर इस हिस्से में पानी कहाँ से आएगा, नीचे वाले हिस्से से, और फिर अगर यहाँ से पानी इधर चला गया तो यहाँ पर पानी की कमी, और जब यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर पानी कहाँ से आएगा, नीचे वाले से। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपने नीचे से पानी को खींचते रहते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, एक ट्रांसपीरेशनल पुल बन जाता है, और इससे क्या होता है, वाटर को ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करने में काफी ज्यादा हेल्प जो है हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होने लगती है, पानी का ऊपर की तरफ चढ़ना हो जाता है। ठीक है, एंड मिनरल्स ऑल्सो डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, और वाटर और मिनरल्स भी क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। यानी कि क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण में और जल के ऊपरी मुखी, ऊपर की तरफ गति में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, आगे अगला क्या है, ट्रांसपीरेशन में, कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। क्या करता है, जो वाटर ट्रांसपीरेशन होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये ताप के नियमन में भी क्या करता है, सहायक करता है। यानी कि ताप के जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको कंट्रोल करने में भी, उसको रेगुलेट करने में भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद दे रखा आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब क्या है, फूड का, फूड और जो अदर सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। फूड को प्लांट के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लोएम। जो फ्लोएम है, फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में कराता है। बोथ डायरेक्शन। वो प्लांट को ऊपर की तरफ भी लेकर, जो फूड है वो फूड को नीचे की तरफ भी लेकर के जाता है, और वो फूड को ऊपर की तरफ भी लेकर के जाता है। वो दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, फूड का जो फूड का मूवमेंट होता है वो दोनों तरफ करवाता है। ठीक है, अब जो फूड का मूवमेंट है वो दोनों तरफ होता है। ठीक है, लेकिन होता कहाँ से, तो फूड का जो मूवमेंट होता है वो होता है लीव से। कहाँ से होता है, लीव से। कहाँ पर होता है, लीव्स टू अदर पार्ट्स। अब फूड जहां पर प्रिपेयर किया गया होगा वहीं से तो ट्रांसपोर्ट होगा, तो फूड प्लांट्स के अंदर कहां पर प्रिपेयर किया जाता है, लीव्स के अंदर, और लीव से ही बाकी के पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देखो ये लीव से मान लो ये हिस्सा इसका, ठीक है, ये हिस्सा लीव, ये ग्रीन पार्ट है इसका, तो ये लीफ वाला हिस्सा होगा। तो यहाँ पर इसका फूड बनता है, और साथ में क्या होता है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी क्या होता है, हर डायरेक्शन में इसका क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है होता है। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है फ्लोएम। कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। एक चीज यहाँ पर दे रखी है, ट्रांसलोकेशन। क्या दे रखा है यहाँ पर, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होना, क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन जो है कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है भैया कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लूकोज वगैरह है। ठीक है, तो जो फूड खाते हैं प्लांट्स, जो फूड बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस ही कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना, क्या होना, उनका ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। और ये किसके थ्रू होता है, इट अकर्स थ्रू फ्लोएम। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, फ्लोएम की वजह से होता है। ये दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है, नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। कहाँ से होता है, लीफ से होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लीफ से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक जो है होता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। क्या करता है, अमीनो एसिड को भी और बाकी के जो सब्सटेंस है उनको भी ट्रांसपोर्ट जो है ये करता है। ठीक है, द सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन। जो सब्सटेंस है वो कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, सबसे पहला है कि जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ऐसे ऑर्गन है जो स्टोर करके रखते हैं फूड को, तो वहां पर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। रूट में कर दिया जाता है, ठीक है, फ्रूट्स में, सीड में, और ऐसे ऑर्गन जो ग्रो करने वाले होते हैं उन जगहों पर क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। तो जब ट्रांसलोकेशन होता है यानी कि ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का, वो किसकी मदद से होता है, सीव ट्यूब्स की मदद से होता है, और साथ में किसकी मदद से होता है, कंपेनियन सेल की मदद से होता है। किस डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के अंदर कौन कराते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, चालनी नलिका
चालनी नलिका और साथ में कौन है, साथी कोशिका। कौन है, साथी कोशिका, यहाँ पर ये रहा साथी कोशिका। ये दो पार्ट हैं फ्लोएम टिश्यू के, ठीक है, जो क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। कहाँ कराते हैं, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है, ऊपरी मुखी में और अधोमुखी में। अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों दिशाओं में क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट यानी कि भोजन का स्थानांतरण जो है करवाते हैं, ठीक है। तो भोजन का स्थानांतरण कौन कराता है, फ्लोएम कराता है, ठीक है। आपको पता चल गया कहाँ से, लीफ से बाकी के पार्ट तक कराता है, दोनों डायरेक्शन में कराता है, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। हर डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के अंदर कौन कराता है, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, चालनी नलिका और साथी कोशिका, ये दो पार्ट्स हैं फ्लोएम के जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए साथ में वीडियो कैसा लगा है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए।